अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नए सफ़र को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस क्लास में हम क्लास 10th की फ़िज़िक्स पढ़ेंगे हैं। क्लास 10th की फ़िज़िक्स में चूँकि स्टार्टिंग क्लास है, इसमें हम लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है इस क्लास में आप हमारा साथ देंगे। साथ देने के लिए आपको हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जितने भी लेक्चर्स हम स्टेप वाइज या सीक्वेंस वाइज जो है अपलोड करते रहें, उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आपकी कोर्स और स्टडीज़ जो है वो कंटिन्यू रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम या कोई डिसकंटिन्यूटी ना रहे। तो आज अपने कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सी कोर्स है? क्लास 10th की फ़िज़िक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसमें आज हमारा पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1। डियर स्टूडेंट, ये कोर्स जो है ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ बलूचिस्तान टेक्स्ट बोर्ड, पंजाब, KPK और फेडरल जितने भी बोर्ड है उनमें यही कोर्स पढ़ाया जाता है। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? क्लास 10th की फिजिक्स है। इसको हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 क्या है? वेव्स, वेव मोशन। चैप्टर नंबर 1 वेव मोशन। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 में आज के हमारे लेक्चर नंबर 1 में जिन पॉइंट्स को हमने डिस्कस करना है वो पॉइंट्स यहाँ पर मैंने लिखे हैं। पॉइंट्स टू बी डिस्कस, जो पॉइंट्स हमने इस लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस करने हैं वो है इंट्रोडक्शन टू वेव्स। डियर स्टूडेंट्स, हम ये पढ़ेंगे कि वेव्स होते क्या हैं, इनके आपको फिर एग्जांपल देंगे वेव्स की, फिर वेव्स को डिफाइन करेंगे, फिर वेव्स के कितने अकसाम होते हैं ये पढ़ेंगे, फिर उन अकसाम्स के क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स आपको देंगे समझने के लिए। दोबारा देख लें, इस लेक्चर नंबर 1 में क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंट्रोडक्शन टू वेव्स। वेव्स का तारुफ करवाएंगे। उसके बाद तारुफ करवाने के बाद आपको मुख्तलिफ किस्म की वेव्स की मिसालें देंगे, ताकि आप समझ सकें कि वेव्स की मिसालें या रियल लाइफ में आपके सामने वेव्स कहाँ कहाँ होते हैं। ये मिसालें देने के बाद हम वेव्स को डिवाइड करेंगे कि वेव्स कितने टाइप्स के होते हैं। वेव्स को क्लासीफाई करेंगे या वेव्स के मुख्तलिफ टाइप्स आपको बताएंगे, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, मैटर वेव्स, और लास्ट में आपको इन तीनों टाइप्स की अलग अलग एग्जांपल्स देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। इंट्रोडक्शन टू वेव्स, चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू वेव्स। इंट्रोडक्शन टू वेव्स। वेव्स होते क्या है, इनका हमने क्या करना है, तारुफ पढ़ना है। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारी चीज़ें जो है साइंस में हम इसलिए पेचीदा कर देते हैं क्योंकि हम उनकी रियल लाइफ एग्जांपल्स नहीं देते हैं। हालांकि वो सारी चीज़ें तकरीबन हमारे पास चाहे विजिबल हो चाहे विजिबल ना हो, हम उनको डिटेक्ट कर सकते हैं मुख्तलिफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट या डिवाइसेस के ज़रिए। आपने देखा होगा रियल लाइफ में या आम जिंदगी में, जब कभी आप जाते हैं किसी दरिया के किनारे या किसी तालाब के किनारे या कहीं आप छोटा ठप घर में ले लें, उस के सामने आप जाते हैं, जब आप उसमें एक छोटा सा कंकर या पत्थर फेंकते हैं, आपको उस पानी की सतह के ऊपर एक किस्म की डिस्टरबेंस नज़र आती है। वही डिस्टरबेंस एक जगह से ट्रेवल करते हुए दूसरी जगह पहुंच जाती है। दोबारा सुन लें डियर स्टूडेंट्स, आप रियल लाइफ में अगर आप कभी डैम के पास चले गए या कभी दरिया चले गए या कभी आप किसी तालाब के पास चले गए या कभी आपने अपने घर में छोटा सा टब या छोटा सा प्याला रख दें, उसमें एक छोटा सा पत्थर आप फेंक दें। ये पत्थर फेंकने के बाद, मैं यहाँ पर एक ही मिसाल ले रहा हूँ। देखें, ये मेरे पास क्या है, टब है। इसके अंदर मैंने क्या फिल किए हुए हैं, ये पानी से फिल है। टब है, जो टैंक है जिसको हमने पानी से फिल किया हुआ है। क्या है हमारे पास? ये वाटर टैंक है, वाटर टैंक है। इसको हमने फिल किया हुआ है किस चीज से? पानी से। अब इसके अंदर मैं एक पत्थर फेंकूंगा। जब मैं इसके अंदर पत्थर फेंकूंगा तो आप देखेंगे इस पानी की सतह के ऊपर ऐसी डिस्टरबेंस आपको नजर आएगी, ऐसे डिस्टरबेंस पैदा होते हुए और इस डिस्टर्बिंग पॉइंट से दूर जाते हुए आपको नजर आएगा। यही डिस्टरबेंस क्या कहलाते हैं? वेव्स। ये कौन सी? ये जो डिस्टरबेंस है, जब आप पत्थर को पानी में फेंकते हैं, पानी की सतह के ऊपर ऐसे रिपल्स या मौज बनते हैं जो उस डिस्टर्बिंग या उस खलल वाले पॉइंट से दूर जाते हैं। ये क्या होते हैं? ये खलल या ये जो डिस्टरबेंस होता है, इसको हम क्या कहते हैं? वेव्स कहते हैं। वेव्स ना सिर्फ पानी की सतह पे बनते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि तालाब में, एक टब में,
दरिया में, कहीं पर भी आप पत्थर वगैरह या कोई और, लाजमी नहीं आप पत्थर फेंक दें, आप कोई और मटेरियल फेंक दें ताकि आप डिस्टर्बेंस क्रिएट कर लें। डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के बाद ये डिस्टर्बेंस अपनी पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस से दूर जाते हुए आपको नजर आएगा। दिस डिस्टर्बेंस विच इज ट्रेवलिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस टुवर्ड अनदर पॉइंट कैरी एनर्जी, दिस डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड वेव्स। इसको हम प्रॉपर डिफाइन करेंगे, मैं आपको डिफिनेशन लिखवाऊंगा। इसको डिफाइन करने से पहले सिर्फ वेव्स जो है वो पानी की सतह पे पैदा नहीं होते हैं, बल्कि वेव्स आप देखें, आप एक रस्सी ले लीजिए, ये रस्सी है, इस रस्सी की एक किनारे को आप यहाँ पर रिजिड सपोर्ट यानी सख्त सहारे के साथ जोड़ दें और दूसरे एंड को क्या कर दें, अपने हाथ में पकड़ लें, इसको अपने हाथ में पकड़ लें। इसको आपने अपने हाथ में पकड़ने के बाद जब आप इसको अप डाउन करेंगे, देखिए मेरे पास एक स्ट्रिंग है, इसको मैंने यहाँ दीवार के साथ अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद इस स्ट्रिंग को मैं क्या करूँ, एक झटका सा दे देता हूँ, यानी डिस्टर्बेंस दे देता हूँ। जब मैं इसमें खलल प्रोड्यूस कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि इसकी सतह पर ए से वेव्स जो है ट्रेवल करते हुए नजर आएंगे। सो किसी भी मीडियम में देखें, पानी की सतह पे भी जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा था, जो अपने डिस्टर्बिंग पॉइंट से दूर जा रहा था। देखें दूर जाते हुए ऐसे गोल गोल रिपल्स बनते हुए आपको नजर आएंगे जो अपनी डिस्टर्बिंग पॉइंट से दूर जाएंगे। यहाँ पर देखें, इस पॉइंट को मैंने यहाँ से झटका दिया, ये डिस्टर्बेंस ट्रेवल करते हुए यहाँ था। तो पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस से जो डिस्टर्बेंस आगे चला गया, जिस पॉइंट पे हमने डिस्टर्ब किया था, यहाँ से डिस्टर्बेंस जो आगे चला गया, यही डिस्टर्बेंस क्या कहलाती है, वेव्स। कुछ वेव्स तो हमें नजर आते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये विजिबल वेव्स है, पानी की सतह के ऊपर वेव्स, यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर या रोप के अंदर वेव्स, या आप स्प्रिंग को जो है किसी रिजिड सपोर्ट के साथ बांध लें, उस स्प्रिंग को ऐसे झटका दे दें तो आप देखेंगे कि स्प्रिंग ऐसा होगा, यहां पर कभी ऊपर, फिर यहां पर फिर क्या होगा, कभी ये नीचे, ऐसे स्प्रिंग में जो है डिस्टर्बेंस ये क्रिएट हो रहे हैं। देखें जब मैं स्प्रिंग को ऐसे झटका दूंगा तो स्प्रिंग में अप डाउन क्रिएट होंगे। ये अप डाउन क्या कहलाते हैं, जो डिस्टर्बेंस है एक पॉइंट से दूसरी जगह ट्रेवल करती है, ये क्या कहलाते हैं, वेव्स। ये सारे, इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं अपने आंखों से, इसको भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी सीन कर सकते हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। तो ये क्या हो गए, विजिबल वेव्स हो गए। कुछ वेव्स डियर स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो आपके लिए विजिबल या आपको दिखाई नहीं देते, लेकिन वेव्स तो होते हैं। आप देखें मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज अगर सामने कोई स्टूडेंट बैठा हुआ या आप तक पहुंच रही है तो ये क्या है, ये वेव्स है, लेकिन ये आपको नजर नहीं आ रहे हैं। तो साउंड बेसिकली क्या होता है, ये एक किस्म की वेव्स है जो यहाँ मेरे मुंह के सामने जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, ये डिस्टर्बेंस पार्टिकल्स में ट्रेवल करते हुए सामने बैठे हुए स्टूडेंट की कान की ईयर ड्रम तक पहुंचेगी, वहां डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी। सो ये क्या है, नॉन विजिबल या हमारे पास क्या है, विजिबल नहीं है, नॉन विजिबल वेव्स है। एक और मिसाल ले लीजिए, लाइट वेव्स जो है वो सन से पहुंचती है, हीट वेव्स पहुंचती है। इसी तरह आप इलेक्ट्रोमैग्नेट जो आपके पास है, अल्फा रेज, बीटा रेज, गेमा रेज, रेडियो वेव्स, हीट वेव्स, ये सारे ऐसे वेव्स हैं जो आपको नजर नहीं आते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, नॉन विजिबल वेव्स है। ये हमारे पास कौन सी वेव्स है, विजिबल वेव्स है। एक और हमारे पास कौन सी वेव्स होते हैं जो विजिबल नहीं है। विजिबल हमारे पास, मैंने आपको कुछ, हमारे पास कौन सी विजिबल है, विजिबल वेव्स बता दें, वेव्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर, नंबर 1 वेव्स इन स्ट्रिंग, रस्सी में, या वेव्स ऑन स्प्रिंग। नॉन विजिबल जो है आपको, जो आपको दिखाई नहीं देते हैं, वो कौन से हैं, नॉन विजिबल वेव्स। वो कौन कौन से वेव्स हैं, देखें आपके सामने हीट वेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं। इसको आप कभी नहीं देख सकते हैं कि हीट वेव वहां से आ रही है, स्टोव चल रहा है या सन से आ रही है, इसको आप देख नहीं सकते, लेकिन वेव्स आ रहे होते हैं। रेडियो वेव्स, गेमा रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज, एक्स रेज, ये सारे क्या है, नॉन विजिबल रेज है।
तो डियर स्टूडेंट्स, अब वेव्स की थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन करने के बाद कि वेव क्या होता है, बुनियादी तौर पर एक डिस्टर्बेंस होता है जो डिस्टर्बिंग पॉइंट से दूर जाते हैं। अब इसको प्रॉपर अल्फाज में डिफाइन करते हैं। वेव्स इज द डिस्टर्बेंस ट्रेवलिंग थ्रू एनी मीडियम। वो डिस्टर्बेंस या वो खलल जो किसी भी मीडियम में से ट्रेवल करता है उसको हम क्या कहते हैं, वेव्स कहते हैं। या वेव्स वो मैकेनिज्म है, वो तरीक़ेकार है जो एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर करता है, लेकिन उसमें मैटर ट्रांसफर नहीं होता। वेव्स इज ए मैकेनिज्म विच ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। वेव्स इज ए मैकेनिज्म, ये क्या है, एक मैकेनिज्म है, यानी तरीका कार। एक मैकेनिज्म है, कौन सा मैकेनिज्म है, विच ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर without transfer of matter। वो तरीक़ेकार जिसके जरिए हम एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, लेकिन जिसमें मैटर ट्रांसफर ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, वेव्स कहते हैं। जरा इस डिफिनेशन को मैं एक्सप्लेन करवा देता हूँ। जरा आप देखें, मैंने कुछ मिसालें आपको दी है कि हम पानी के अंदर जब कंकर फेंकते हैं या पत्थर फेंकते हैं तो उसकी सतह के ऊपर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। ये डिस्टर्बेंस जो है उस डिस्टर्बिंग पॉइंट से दूर जा रहा होता है। अब इसको देखें जरा, यहाँ पर वही टब है पानी से, जो टैंक है ये फिल है, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं पत्थर फेंक रहा हूँ, तो यहाँ से वेव्स दूर जाते हुए आपको नजर आएंगे। यहाँ पर मैंने एक कागज की कश्ती बनाई हुई है, कागज की कश्ती बनाई हुई है। थोड़ी देर के बाद ये कश्ती क्या होगी, जब वेव्स पहुंचेंगी, ये कश्ती अपनी पोजीशन के ऊपर, ये कश्ती वेव्स के साथ दूर नहीं जाएगी, बल्कि ये कश्ती अपनी पोजीशन के ऊपर अप्स डाउन्स जो है होती रहेगी। इसका ये मतलब हुआ कि वेव्स ने यहाँ से एनर्जी ट्रांसफर कर दी यहाँ तक, लेकिन याद रखें कि एनर्जी ट्रांसफर ये अगर अप डाउन हो रहा है तो इसका मतलब है एनर्जी मिल रही है इसको। तो एनर्जी किसने ट्रांसफर कर दी, वेव ने ट्रांसफर कर दी, लेकिन वेव्स के जो ज़रात थे, पार्टिकल्स थे, वो यहाँ से वहां तक नहीं गए। यानी पानी की सतह लेवल है, पानी की ये ज़रात यहाँ से खुद चल के वहां तक एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए नहीं गए, बल्कि इसने डिस्टर्बेंस के जरिए यहाँ तक एनर्जी ट्रांसफर कर दी। पानी के ज़रात क्या होते हैं, जस्ट अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द अप्स डाउन यानी वाइब्रेटरी मोशन करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स फिक्स पोजीशन। ये पानी के पार्टिकल ऐसे अप डाउन मोशन करते हैं, इसी तरह साथ वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब कर देते हैं, अप डाउन अप्स डाउन, यानी पार्टी के पार्टिकल या मैटर अपनी जगह के ऊपर वाइब्रेट कर रहे हैं और एनर्जी को क्या कर रहे हैं, यहाँ से वहां तक ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यही मैकेनिज्म जो एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर करता है, लेकिन इसमें जो मैटर ट्रांसफर नहीं होता, इसी मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, वेव्स कहते हैं। एक और मिसाल देखें, मैं स्ट्रिंग को अपने हाथ के साथ जोड़ के और दूसरी एंड को मैं वहां पर किसी रिजिड सपोर्ट के साथ बांध देता हूं। अब रस्सी को मैं या स्टूडेंट को, एक एंड मैंने स्टूडेंट को पकड़ाई है रस्सी की, दूसरी एंड मैंने खुद पकड़ी हुई है। अब जब मैं रस्सी को झटका दूंगा तो ये झटका थोड़ी देर के बाद उस स्टूडेंट के हाथ को लगेगा, उस स्टूडेंट की हाथ को झटका लगेगा। इसका मतलब वो है कि मेरे हाथ की ये एनर्जी ट्रांसफर होगी दूसरे स्टूडेंट की हाथ तक। लेकिन याद रखें कि रस्सी का जो पोर्शन मेरे हाथ में था वो अभी भी मेरे हाथ में है, जो पोर्शन यहाँ पर था वो अभी भी यहाँ पर है, जो पोर्शन वहां पर था वो अभी भी वहां पर है। तो रस्सी खुद ट्रांसफर नहीं हुई, यानी मैटर ट्रांसफर नहीं हुआ, लेकिन एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफर होगी। देखें ये रस्सी है, यहाँ पर मैंने जोड़ दी है, इसको जब मैं यहाँ से यहाँ पर मैंने स्टूडेंट के हाथ में यहाँ पर पकड़ाई है, यहाँ पर एक स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट, यहाँ पर मैं इसको हिला रहा हूँ, ठीक है, तो इस रस्सी में ऐसे डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगी। अब रस्सी का ये सेक्शन अभी भी स्टूडेंट के हाथ में और ये सेक्शन अभी भी है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये नीचे होगा और ये ऊपर होगा, इस तरह अप्स डाउन होते रहेंगे, यानी मैटर ट्रांसफर नहीं हुआ, अभी भी मैटर अपनी पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है, लेकिन एनर्जी इसने क्या कर दी, ट्रांसफर कर दी। तो वेव क्या हुआ, वो मैकेनिज्म जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है, लेकिन इसमें मैटर ट्रांसफर नहीं होता। एक और मिसाल ले ली, मैं बोल रहा हूं जो पार्टिकल, ईयर के पार्टिकल मेरे मुंह के सामने है, ये पार्टिकल ऐसे नहीं होता कि ये पार्टिकल
जा करके आप सामने वाले स्टूडेंट के कान के ईयर ड्रम के साथ टकराएंगे तो वहां पर वाइब्रेशन होगा। बल्कि ये पार्टिकल अपने साथ वाले पार्टिकल्स को, ये पार्टिकल इन पार्टिकल्स को, एडजेसेंट पार्टिकल को डिस्टर्ब करते हैं, ये पार्टिकल इन पार्टिकल को डिस्टर्ब करते हैं। तो ऐसे ये डिस्टर्बेंस होते हुए यहाँ पर इस ईयर ड्रम के साथ आ जाती है, ईयर ड्रम को वाइब्रेट करने के लिए आ जाती है। तो ईयर पार्टिकल अपनी जगह के ऊपर, मैं बोल रहा हूँ ईयर पार्टिकल दूर चले गए, जब मैं बोलना बंद कर देता हूँ करीब आ जाते हैं। पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, वापस उन पार्टिकल को वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये पार्टिकल की वाइब्रेशन एनर्जी को ट्रांसफर कर देती है वहां तक। तो इसमें क्या हुआ, पार्टिकल खुद तो नहीं गए, पार्टिकल ने जस्ट आगे चले गए, वापस आ गए, इस तरह थोड़ी देर के लिए वाइब्रेट करते अपनी जगह पे वापस खड़े हो जाते हैं। तो पार्टिकल या मैटर ट्रांसफर नहीं हुआ, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर हो गई, क्योंकि आपके ईयर ड्रम या आपके कान की जो पर्दा है वो वाइब्रेट करने लगी और आपको आवाज की सेंसेशन फील होने लगी, आवाज की हिस्स आपको महसूस होने लगी है। सो वेव क्या है, वेव इज मैकेनिज्म विच ट्रांसफर, वो वेव वो तरीकेकार है जिसके जरिए एनर्जी ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह। एनर्जी को हम मैटर से भी ट्रांसफर कर सकते हैं, देखिए ये मार्कर है, मैं इसको फेंक दूं वहां तक एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन इसके साथ मैटर भी ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन वेव वो तरीकेकार है जिसमें एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है, लेकिन इसमें मैटर ट्रांसफर नहीं होता। ये सारी मिसालें मैंने आपको दी हैं। अब एक और डिफिनेशन आप इसकी लिख सकते हैं, द फेराडिक डिस्टर्बेंस ट्रेवलिंग थ्रू एनी मीडियम, या आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द फेराडिक डिस्टर्बेंस traveling through any medium। वो पेरियोडिक डिस्टर्बेंस, पेरियोडिक कहता है लम्हाती को जो ना एक जो अपने आप को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट करता है, ये पेरियोडिक डिस्टर्बेंस ट्रेवलिंग थ्रू एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में, मीडियम वास्ते को कहा जाता है, मीडियम वास्ते को। जैसे मैं बोल रहा हूँ हवा एक वास्ता है मेरी आवाज को आप तक पहुंचाने के लिए। यहाँ पर रस्सी के ऊपर हमने वेव्स क्रिएट कर दिए जो दूसरे सामने वाले स्टूडेंट के हाथ तक चले गए। रस्सी क्या हुआ, एक मीडियम है, एक जरिया है या एक वास्ता है। पानी की सतह के ऊपर हमने कंकर फेंका तो पानी क्या था, एक मीडियम या एक वास्ता था जिसने वेव्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचा दिया। सो वो पेरियोडिक या वो लम्हाती खलल जो ट्रेवल करता है या सफर करता है किसी भी मीडियम में से, वो लम्हाती खलल। देखें लम्हाती खलल से क्या मतलब, यहाँ पर रस्सी को मैंने झटका दिया, ये एक लम्हाती खलल या डिस्टर्बेंस मैंने क्रिएट कर दिया। ये डिस्टर्बेंस ट्रेवल करते हुए एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक चली जाएगी, या इस मीडियम में से होती हुई दूसरी पॉइंट तक चली जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। पेरियोडिक डिस्टर्बेंस जो लम्हाती खलल है ट्रेवलिंग थ्रू एनी मीडियम, ट्रेवलिंग थ्रू एनी मीडियम, जो किसी भी मीडियम में से, चाहे हवा में से ट्रेवल कर दे, चाहे पानी में से ट्रेवल कर दे, चाहे स्प्रिंग में से ट्रेवल कर दे, चाहे साउंड में से ट्रेवल कर दे। ये जो खलल जो होता है पीरियडिक, जो किसी भी मीडियम में या किसी भी मीडियम में से ट्रेवल करता है, इसको भी हम वेव कहते हैं। ये दोनों डिफिनेशन है, जो आपको आसान सा लगे आप उसको याद कर लें। एक और, अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पास पॉइंट नंबर 2 है, एग्जाम्पल ऑफ वेव्स, जो मैं आपको पहले दे चुका हूँ। कौन कौन से एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ वेव्स मैं वेव्स के साथ एक्सप्लेन करता रहा। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि स्ट्रिंग, एग्जांपल ऑफ वेव्स पॉइंट नंबर 2, स्ट्रिंग के ऊपर वेव्स प्रोड्यूस ऑन द स्ट्रिंग, वेव्स प्रोड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वेव्स प्रोड्यूस इन द एयर, साउंड वेव्स, हीट वेव्स, लाइट वेव्स, एक्स रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज, गेमा रेज, रेडियो वेव्स, ये सारे वेव्स। देखें मैंने आपको पहले मिसालें दी है, एग्जांपल्स ऑफ वेव्स बहुत सारी है। मैंने अभी आपको बताया कि कुछ विजिबल होते हैं, कुछ नॉन विजिबल होते हैं। वेव्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर, यानी पानी की सतह के ऊपर डिस्टर्बेंस जो वेव्स। नंबर 2, वेव्स ऑन स्ट्रिंग। नंबर 3, वेव्स, ये मैं कुछ मिसालें दे रहा हूं, उसके अलावा भी होती है, वेव्स ऑन स्प्रिंग, सॉरी ठीक है, स्ट्रिंग और स्प्रिंग। उसके अलावा साउंड वेव्स,
रेडियो वेव्स, इसमें कुछ विजिबल है और कुछ नॉन विजिबल है। एक्स रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज, गेमा रेज, ये सारे वेव्स हैं। इसमें ये विजिबल वेव्स हैं जो आपको पानी की सतह के ऊपर दिखेगा। ये विजिबल है, ये विजिबल है, ये नॉन विजिबल है। साउंड वेव्स को आप नहीं देख सकते जो हवा में से डिस्टर्बेंस ट्रेवल करती हैं। रेडियो वेव्स ये विजिबल नहीं है। एक्स रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज और गेमा रेज ये वेव्स के एग्जांपल्स हैं। मुख्तलिफ मैंने आपको मिसालें दी हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? टाइप्स ऑफ वेव्स। तो वेव्स हमने डिस्कस कर दिया कि द मैकेनिज्म व्हिच ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड waves. The mechanism which transfer energy from one place to another place without transfer of material object या without transfer of matter is called waves. या the disturbance traveling through any medium, वो खलल जो किसी भी मीडियम में से ट्रेवल करता है उसको हम क्या कहते हैं? उस खलल को हम वेव्स कहते हैं। The disturbance traveling through any medium is called waves. एग्जांपल्स मैंने आपको वेव्स की दी और लास्ट में अब थर्ड पॉइंट पे हमारे पास क्या है? टाइप्स ऑफ वेव्स। टाइप्स ऑफ वेव्स, वेव्स की हम अकसाम जो है वो डिफाइन करेंगे। टाइप्स ऑफ वेव्स, टाइप्स ऑफ वेव्स। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, वेव्स के हमारे पास तीन टाइप्स होते हैं। वेव्स के हमारे पास कितने टाइप्स होते हैं? तीन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वहां पर मैंने लिखे हुए हैं, मैकेनिकल वेव्स एंड मैटर वेव्स। वेव्स के हमारे पास कितने टाइप्स होते हैं? तीन टाइप्स होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इसको EM वेव्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नंबर 1, नंबर 2 मैकेनिकल वेव्स, और नंबर 3 क्या है हमारे पास? मैटर वेव्स। कितने टाइप्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेव्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ। अरे स्टूडेंट्स, वेव्स के कितने अकसाम होते हैं? वेव के 3 किस्में होती है, 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इनको EM वेव्स भी कहते हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या EM वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, मैटर वेव्स। अब डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पहले। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे वेव्स होते हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट होने के लिए, फैलने के लिए, या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। ना तो उन्हें हवा की जरूरत होती है, ना तो उन्हें मैटर की जरूरत होती है, ना तो उन्हें स्प्रिंग की जरूरत होती है, ना तो उन्हें रस्सी की जरूरत होती है। ऐसे वेव्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। Those waves या the type of waves which does not require any material medium for their propagation, ऐसे वेव्स जिनको एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट या फैलने के लिए किसी भी मीडियम की, बार बार बता रहा हूँ, मीडियम मीन वास्ता, चाहे आप सॉलिड ले लें, लिक्विड ले लें, गैस ले लें, ये सारे क्या है? मीडियम है, वास्ता है या जरिया है। ऐसे वेव्स जिनको ना तो सॉलिड की जरूरत पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट होने के लिए, ना तो लिक्विड की जरूरत पड़ती है, ना तो गैस की जरूरत पड़ती है, किसी भी मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती। इन वेव्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो डिफाइन करते हैं, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं यहां पर, EM वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। The type of waves which does not require material the type of waves which does not require material medium for their propagation is called
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या EM वेव्स। ऐसे वेव्स डियर स्टूडेंट्स या वेव्स की वो किस्म विच डज नॉट रिक्वायर्ड, जिसको मीडियम या मटेरियल मादा जो 4 स्टेट्स में होता है, जिसको मादी मटेरियल की जरूरत नहीं होती प्रोपगेशन मीन फैलने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह एक्सपेंड होने के लिए, उन वेव्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। या इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्यों कहते हैं या EM वेव्स क्यों कहते हैं? डियर स्टूडेंट्स आपको ये भी याद रखना चाहिए, तो आपने डिफाइन कर दिया कि द टाइप ऑफ वेव्स which does not require any material medium for their propagation are called electromagnetic waves। ऐसे वेव्स जिनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने के लिए मटेरियल ऑब्जेक्ट की या मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, उन वेव्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा, आपने कभी डियर स्टूडेंट्स इस चीज़ के ऊपर भी गौर कर लें, इनको EM वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्यों कहते हैं? ये ऐसे वेव्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, इसलिए इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। तो आप इनको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द वेव्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, द वेव्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऐसे वेव्स जो कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, ऐसे वेव्स जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, x y z एक्सिस। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये होगी, प्रोपगेशन इस डायरेक्शन में होगी। सो ऐसे वेव्स जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के ऊपर होते हैं, और किस डायरेक्शन में ये प्रोपगेट करेंगे? इसकी प्रोपगेशन डायरेक्शन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होती है। ऐसे वेव्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लिखने के बाद हम इनकी आपको क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एग्जांपल्स क्या होते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। एग्जांपल्स ऑफ EM वेव्स, examples of EM waves, example of electromagnetic waves। dear student, radio waves electromagnetic waves, light waves electromagnetic waves, heat waves electromagnetic waves। तो आप जरा देखें, रेडियो वेव्स, हीट वेव्स, लाइट वेव्स, एक्स रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, ये सारे ऐसे वेव्स होते हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह प्रोपिगेट होने के लिए मीडियम या वास्ते की जरूरत नहीं होती। इन वेव्स को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब आप सोच रहे होंगे कि मीडियम की कैसे जरूरत नहीं पड़ती। डियर स्टूडेंट्स, लाइट जो है ना, आपको पता है कि सूरज हमसे काफी दूर है और एटमॉस्फेयर खत्म होने के बाद वहां पर क्या होता है? वैक्यूम होता है। वहां पर ना तो हवा होती है, ना तो सॉलिड होता है, ना तो गैस होता है, कुछ भी नहीं होता। लेकिन फिर भी ये लाइट वेव्स और हीट वेव्स सूरज की सतह से होते हुए, यहाँ पर देखिए सपोज ये अर्थ है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर सूरज है, तो ये सूरज की यहाँ पर क्या है? वैक्यूम है। एटमॉस्फेयर और सन के दरमियान क्या है? वैक्यूम है, यानी खला है। अब ये हीट वेव्स या लाइट वेव्स जो है, ये इस वैक्यूम मीन्स वहां पर कुछ भी नहीं है, ना तो सॉलिड है, ना तो लिक्विड है, ना तो गैस है, ना तो प्लाज्मा है, लेकिन हीट वेव्स फिर भी यहां से यहां तक आते हैं। तो चूंकि ये वेव्स आते हैं ऐसी जगह से जहां पर मीडियम कुछ भी नहीं है, इसका ये मतलब हुआ इन वेव्स को प्रोपिगेशन के लिए मीडियम की जरूरत है ही नहीं, चाहे मीडियम हो या ना हो, ये प्रोपिगेट या फैल जाते हैं। इन वेव्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। इसी तरह रेडियो वेव्स को हम सैटेलाइट्स के लिए जो है इस्तेमाल करते रहते हैं, क्योंकि सैटेलाइट काफ़ी ऊपर होते हैं, इसलिए उनको वो सिग्नल्स हासिल करने के लिए, उनको सिग्नल देने के लिए रेडियो वेव्स। इसी तरह हीट वेव्स आते हैं, सूरज से जो है हीट आती है, लाइट आती है, एक्स रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, ये सारे ऐसे वेव्स हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह फैलने के लिए मटेरियल मीडियम या मादी जरिए की जरूरत नहीं होती। इन वेव्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मैकेनिकल वेव्स। ऐसे वेव्स
जिनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, उन वेव्स को हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स। द टाइप ऑफ वेव्स, वेव्स की एक ऐसी किस्म, द टाइप ऑफ वेव्स विच रिक्वायर्ड ए मीडियम, ए मटेरियल मीडियम। मटेरियल कहते हैं मादी को, ठीक है, मादे से निकला है, मैटर से निकला है मटेरियल। या आप सादा भी कह सकते हैं, दोज वेव विच रिक्वायर ए मीडियम, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, ए मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। The type of waves which require a medium for their propagation called mechanical waves। ऐसे वेव्स जिनको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, यानी या तो माबैन में सॉलिड होना, दरमियान में सॉलिड होना चाहिए, दरमियान में या तो लिक्विड होना चाहिए, या तो गैस या तो प्लाज्मा, कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर वेव्स ने एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना है तो उन वेव्स को हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव्स। द टाइप ऑफ वेव्स, वेव्स की एक ऐसी किस्म विच रिक्वायर्ड, जिनको जरूरत होती है ए मटेरियल मीडियम, एक मादी वास्ते की या एक मादी जरिए की, फॉर देयर प्रोपगेशन, अपने फैलने के लिए, अपने प्रोपगेट करने के लिए, उस उन वेव्स को हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। अब मिसाल सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूं अगर मेरी आवाज़ किसी स्टूडेंट के कान तक, सामने बैठे हुए स्टूडेंट के कान तक पहुंच रही है, तो इन वेव्स के पहुंचने के लिए यहाँ पर हवा का होना ज़रूरी है, यानी साउंड वेव्स क्या हो गए? मैकेनिकल हो गए, क्योंकि अगर यहाँ से मैं हवा निकाल दूंगा तो मैं तो बोल रहा होगा, लेकिन मेरी आवाज़ सामने वाले स्टूडेंट तक या कहीं पर भी जो ना मेरे इर्द गिर्द चीज़ों तक नहीं पहुँचेगी। इसके लिए हम एक बेल जार एक्सपेरिमेंट चैप्टर नंबर 2 में करेंगे कि आवाज़ की प्रोपगेशन के लिए मटेरियल मीडियम का होना ज़रूरी है। तो साउंड वेव्स क्या हो गए? मेटल वेव्स। साउंड वेव्स क्या हो गए? मैकेनिकल वेव्स। इसी तरह स्प्रिंग आप देखें, अगर स्प्रिंग नहीं होगा तो वेव्स कैसे जो है वो होंगे, कैसे प्रोपगेट करेंगे। इसी तरह वाटर वेव्स, वाटर नहीं होगी तो वेव्स कैसे प्रोपगेट करेंगे। इसी तरह वेव्स ऑन द स्प्रिंग, ये सारी कौन सी वेव्स है? मैकेनिकल वेव्स। तो जरा एग्जांपल सुन लें, एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव्स, एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव्स। जी स्टूडेंट्स, मैकेनिकल वेव्स जी बता दें। साउंड वेव्स कौन से वेव्स है? मैकेनिकल वेव्स है, क्योंकि आवाज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए आवाज की वेव्स को क्या चाहिए? हवा चाहिए, या लिक्विड चाहिए, या क्या चाहिए, या सॉलिड चाहिए, या कोई प्लाज्मा चाहिए। ऐसी वेव्स जिनको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने के लिए किसी में